राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ एक बार फिर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर आपका स्वागत करता हूं। आज राजवीर जी नहीं है, उनकी ड्यूटी है रिफाइनरी में, तो आकाश हमारा साथ दे रहे हैं। एक्चुअली हमारा थिएटर ग्रुप है, तो सब हमारे पुराने मित्र हैं, शाम को यहीं कैफे में बैठते हैं, तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई साथ दे ही देता है। धीरे धीरे आपका सबसे परिचय कराएंगे। फिलहाल बात बिजनेस की कर लेते हैं। आज के ट्रेड्स आपको बता देता हूँ। पहला ट्रेड है टीवीएस मोटर्स, 2415 पर ये बंद हुआ है आज 95.35 की गिरावट पर। दूसरा ट्रेड है हीरो मोटर कॉर्प, 4806.25 पर ये बंद हुआ, 213.25 की ठीक ठाक गिरावट पर। तीसरा ट्रेड है आइशर मोटर्स, ऑल टाइम फेवरेट, 4823.20 पर बंद हुआ, 125.45 की गिरावट पर। आइशर का नाम याद आते ही मुझे एक तो ट्रैक्टर याद आते हैं आइशर के, दूसरा बुलेट याद आती है और चौथा मजबूत शेयर M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2873.25 पर बंद हुआ, 56.25 के उछाल पर। आज बाज़ार में ज़बरदस्त नेगेटिव जो था ट्रेंड था, लेकिन वहाँ भी M&M ने उछाल दिखाया, 56.25 के उछाल पर बंद हुआ। और पांचवा ट्रेड IT से हम आते हैं HCL टेक। HCL टेक ने भी आज नेगेटिव ट्रेंड में पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी, हालांकि ₹5.15 का उछाल है, मगर फिर भी हरे निशान में बंद हुआ और स्टार्ट हुआ है एक बार फिर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम। तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प, आइशर मोटर्स, M&M एंड HCL टेक, ये सभी आज के ट्रेड्स हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। इनमें से जो भी स्टॉक, ज़्यादातर ये सब है आपके F&O में, तो आप कैश मार्केट में ले सकते हैं, या आप नवंबर फ्यूचर्स ले लीजिए, या आप नवंबर का ही ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निफ्टी आज बंद हुआ है 23,995.35 पर, 309 अंकों की गिरावट पर। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,215.25, 458.65 अंकों की गिरावट पर। नेस्डेक शाम 8 बजे था 18,276.65 पर, 296.47 अंकों की गिरावट पर। लेकिन डाउ जोन्स रात 8 बजे था हरे निशान में 42,052.19, यानी 288.73 अंकों के उछाल पर दोस्तों। तो स्टॉक्स में आप 4/2 का रेशियो मेंटेन कर लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए, यानी 4% का टारगेट लगा लीजिए और 2% का स्टॉप लॉस। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन वही या तो आप फ्यूचर्स लें नवंबर का, या फिर आप कम से कम 15 दिन बाद की एक्सपायरी का एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल लें। कम से कम 15 दिन की एक्सपायरी का लें। अगर 3 वीक का लें तो और भी अच्छा है। सेल वाले ही कभी भी कर सकते हैं जब आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हो रहा हो। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप 5/3 का रेशियो लगा लीजिए, यानी 5% का जो है टारगेट और 3% का दोस्तों स्टॉप लॉस। और अब हम डिस्कशन पर आते हैं। एक्चुअली ये सभी जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं HCL टेक को छोड़कर, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प, आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सभी के जो अक्टूबर सेल्स के नतीजे आए वो अच्छे आए हैं। सेल्स ग्रोथ इन चारों कंपनीज़ का अक्टूबर मंथ का अच्छा रहा है। और साथ ही जो हमारा बीच में फ़ोन आ गया था, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैंने मोहित जी को दिया है बाहर जाकर बात करने में। हाँ, तो इन सभी के अक्टूबर का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा है, तो इसलिए हम चारों कंपनीज़ में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। तो वही 4/2 का रेशियो लगा लीजिए, 4% का टारगेट और 2% का स्टॉप लॉस। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम आते हैं। बता चुके हैं फ्रेश लॉन्ग आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नवंबर फ्यूचर्स लीजिए या कम से कम 15 दिन बाद की एक्सपायरी का कॉल लीजिए। अब देखिए, देखिए आज निफ्टी बंद हुआ 309 अंकों की गिरावट पर। हमने कल भी आपको अपनी एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताई थी, 70 to 80 पॉइंट्स एंट्री एंड एग्जिट
पोजीशन, है ना, बताया था हमने आपको। अब देखिए जिन मित्रों ने 70-80 अंकों की गिरावट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन में इंट्राडे के लिए एंटर किया होगा, तो तकरीबन 200 पॉइंट का प्रॉफिट शॉर्ट पोजीशन में उनको निफ्टी में मिला होगा और तकरीबन 350 पॉइंट का जो प्रॉफिट है शॉर्ट पोजीशन में उनको बैंक निफ्टी में मिला होगा। दोस्तों ये एक बेसिक ट्रेंड है, ये बेसिक स्ट्रेटजी मैंने प्लान की है। सर हर ट्रेडर की अपनी होती है। 70 to 80 पॉइंट्स देखिए और उसके बाद लॉन्ग या शॉर्ट में एंटर कर जाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कभी भी आपको 150 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास अपसाइड मोमेंटम या डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये हमारे स्मार्ट, एक्टिव एंड रिस्क अफोर्डिंग ट्रेडर्स को ही करना चाहिए। ऑर्डिनरी ट्रेडर्स के लिए ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को जो बताता हूँ, जितने दिन के लिए बताता हूँ, आप बाई कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। अब बाज़ार पर आते हैं। एक्चुअली ये जो नेगेटिव ट्रेंड हमने अक्टूबर मंथ में भी देखा, आज भी हमने देखा, और बाज़ार कुछ ऐसा चला है कि 1-2 दिन अपसाइड, 1-2 दिन डाउन साइड, 1 by 1 भी चला है। एक दिन गिरा, एक दिन उठा, एक दिन गिरा, एक दिन उठा। अब यहाँ क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज भी एक्सपर्ट्स का डिस्कशन में सुन रहा था। अर्निंग ग्रोथ का प्रॉब्लम है ना, यानी कंपनीज़ के जो नंबर्स आए हैं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में उनकी अर्निंग का जो ग्रोथ है कि भाई अर्निंग कितने परसेंट बढ़ी, अर्निंग कितने परसेंट बढ़ी, उसका प्रॉब्लम है। कुछ कंपनीज़ की तो अर्निंग्स ठीक ठाक बढ़ी है, अच्छी बढ़ी है, लेकिन कुछ कंपनीज़ की अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है, मतलब जितनी थी लगभग उतनी ही है, थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी। तो ये बाज़ार के लिए या एक समझदार ट्रेडर के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। ज़्यादा चिंता का विषय तो नहीं है, पर थोड़ी सी का ज़रूर है। और साथ ही साथ क्या है कि इस महीने जो FIIs की सेलिंग है, 1,12,000 करोड़ की सेलिंग FIIs ने की है अक्टूबर मंथ में। तो ये एक हैवी सेलिंग है। आमतौर पर इतनी हैवी सेलिंग FIIs की नहीं होती। उसके पीछे क्या कारण है, एक्सपर्ट्स का विचार चल रहा है। या तो पैसा कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, या जो अर्निंग्स का प्रॉब्लम है हमारे इंडियन कंपनीज़ का, उसको वो देख रहे हैं, या कुछ और है। तो कल भी मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ है कि निफ्टी का जो एक सपोर्ट था 24,000 का, वो 24,000 का सपोर्ट आज इसने तोड़ दिया। अब ये क्या होता है, सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे 26,000, फिर 25,000, 1,000 पॉइंट का सपोर्ट, फिर 24,000 पे 1,000 पॉइंट का सपोर्ट, फिर 100 पॉइंट का आपका वो होता है ना, कि 24,300, 24,400, 24,500, 50 पॉइंट का होता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस होते हैं। जब अपसाइड मोमेंटम होता है तो हम रेजिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब निफ्टी ये तोड़ चुका है अपना 24,000 का सपोर्ट। तो हो सकता है यहाँ से हम 200, 250 या 300 पॉइंट तक का डाउन साइड मोमेंटम निफ्टी में ज़रूर देखें, लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं देखेंगे हम। जैसे मैंने 15 डेज़ का बताया तो 15 दिन में हम अपसाइड देखेंगे। अभी कोई लंबी लगातार गिरावट की हम आशा नहीं कर रहे हैं, पर 1-2 दिन के लिए आपको 250-300 पॉइंट का जो है डाउन साइड मोमेंटम देख सकता है। एंड द सेम पोजीशन इज़ इन बैंक निफ्टी टू। बैंक निफ्टी भी अपना जो सपोर्ट था 51,250 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ चुका है, और अब ये 51,250 के नीचे है। तो यहाँ भी आप कम से कम 150-200 पॉइंट की गिरावट और देख सकते हैं। तो वही स्मार्ट एंड एक्टिव ट्रेडर्स 70-80 पॉइंट का ग्राफ देख करके एंट्री लें, लॉन्ग या शॉर्ट। ऑर्डिनरी ट्रेडर्स 15 दिन या 20 दिन के लिए लॉन्ग में जाएं। और देखिए दोस्तों, बार बार मैंने आपको बोला है कि ये जो गिरावट होती है ये अच्छी भी होती है समझदार लोगों के लिए, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई निफ्टी ने जहाँ लगाया था वहाँ से धीरे धीरे गिरते गिरते निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से, यानी उतनी रेंज अभी बाकी है जहाँ तक वो पहले जा चुका था। तो यहाँ अगर आप एंट्री ले लेंगे इस लेवल पर, तो यहाँ से उतने पॉइंट का 1,000-1,500 से ऊपर पॉइंट्स का आपके पास रेंज है कि उतना ऊपर जाएगा तो उतना प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन आपको टाइम लिमिट चाहिए। जो थोड़े से क्षमता वाले वो हैं हमारे ट्रेडर्स, है ना, तो वो निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको 3 महीने तक के भी फ्यूचर्स मिल जाएंगे। जैसे भी क्या चल रहा है, नवंबर आ गया तो आपको दिसंबर और जनवरी का फ्यूचर भी मिल जाएगा। तो जब इस तरह की बाज़ार में हैवी गिरावट हो
निफ्टी या बैंक निफ्टी में या क्वालिटी स्टॉक्स में, तो आप 3 महीने बाद का फ्यूचर्स ले सकते हैं। तो क्योंकि 3 महीने का आपके पास ड्यूरेशन रहेगा, तो विद इन 3 मंथ्स जब उन लेवल्स को क्रॉस करके हमारे इंडाइसिस या हमारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो उतना जो मोमेंटम है वो आपको दोस्तों मिलेगा। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर अर्निंग्स का भी प्रॉब्लम है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, फिर साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, इज़राइल और उसका चल ही रहा है, आपके ईरान का, तो उन सब का भी रहता है। लोगों को लगता है थोड़ा बढ़ा तो वही, फिर तो ये सब चीज़ें, अब जो दुनिया है, जीवन है, 2 वर्ल्ड वॉर भी हो चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था, जीवन फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, फिर से चलने लगता है दोस्तों। तो ये जो है सब चलता रहता है, बस आप सही जगह पर एंट्री लें, सही जगह पर एग्ज़िट लें, ठीक है ना। तो अब फ्राइडे को मैं फिर आपको बताऊंगा इस बार नए उनमें 6 महीने 1 साल एग्जैक्टली क्या इन्वेस्ट करना है। कल फिर आपको फ्रेश स्टॉक्स बताएंगे, और आज की बात पूरी हो चुकी है, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।